आइए, ये है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है सिंप्लीफाई करो। आपको हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में लॉज बताए थे कि किस तरीके से एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का लॉज है सर। ठीक है, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन को। कहा कि भाई आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। आइए समझते हैं। देखिए यहां पर इस संख्या को क्या कहते हैं सर? ये तो हमारा बेस है, क्लियर है। और ये जो है 1 और 5, इसको क्या कहेंगे सर? इसको या तो आप पावर कहिए या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। हाँ जी, चलिए अब इसको कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? आइए समझिए। हमारा है x टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2, ये हमारी संख्या थी। आपको क्या करना है? दोनों का बेस सेम है सर, बेस को हमने कॉमन कर लिया। और याद करिए लॉज में क्या है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर ऐड होता है, यानी कि आपको यहाँ पावर को जोड़ना पड़ेगा। 1/2 प्लस 5/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर सर एलसीएम 2 और 5 1 6, 2 3 6, यानी कि आपका आंसर आता है यहाँ एक्स टू दी पावर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ये। हाँ जी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सर यहाँ तो डिवीजन में है ना, तो क्या करेंगे सर? हम बेस को कॉमन कर लेंगे और पावर को घटा लेते हैं। तो 6/5 माइनस 1/5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका एलसीएम 5 और 6 में से 1 घटा लो भाई, कितना होगा? 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/5, 5/5 कटाएंगे 1, यानी x की पावर 1, यानी कि आपका आ गया क्या? x आ गया। ठीक है जी। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि पावर के ऊपर पावर है। तो आपको याद है लॉज में हमने क्या पढ़ा था कि पावर के ऊपर यदि पावर हो तो पावर आपस में मल्टीपल होती है। तो x टू दी पावर 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा सर? पावर आपस में मल्टीपल हुआ तो x का पावर आपका हो गया कितना सर? 7 इंटू 0 क्या हो गया? 0, x टू दी पावर 0। और आपको याद है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। यहां पर ये आपका 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। देखो भाई 4th नंबर क्वेश्चन है आपकी, ये देखो क्या है सर? सर यहाँ बेस तो हमारा सेम है, लेकिन इस बेस के साथ आप देख रहे हो कि इन दोनों में ये 5 और 6 है। सर इसको क्या कहते हैं? आपको याद होगा कि हम इनको कहते हैं कोफिशिएंट। सर क्या है ये? सर ये कोफिशिएंट्स है। तो जब भी आपको कोफिशिएंट के साथ अगर नंबर मिलती है तो पहले आपको कोफिशिएंट्स को अलग करना होगा। सर कैसे? इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब फिर बेस को कॉमन करो तो बेस कितनी है सर? x हो गई। और फिर पावर को ऐड करो तो 5/6 प्लस 1/6। तो सर ये 5 इंटू 6 कितना हो गया? 6 पंजे 30। बेस हमारा x है, पावर सर 6 और 6 का एलसीएम 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, 6/6 कितना? 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 30। x टू दी पावर 1 सर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हम 30x सिर्फ लिख करके काम चला सकते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेस है आपका x, दोनों में सर है तो बेस तो सेम है, मल्टीपल में भी है, लेकिन सर पावर इनके निगेटिव्स है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सर यहाँ कोफिशिएंट 2 है, इसको भाई हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, हमने अलग लिख लिया। फिर x है, बेस हमारा हो गया। अब पावर जो है अगर मल्टीपल में हो तो पावर क्या करते हैं? ऐड करेंगे। चलिए -7/2, ठीक है, प्लस -1/2। यहां तक समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़िए। देखिए सर 2x, अब देखो यहाँ अगर तुम्हें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। तो -7/2 और माइनस का 1/2, ठीक है।
आगे आइए 2x, अब यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो सर 2 हो जाएगी, यहाँ -7 और ये -1 कितना हो जाएगा सर 2x टू दी पावर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 1 8 हो जाएगा, बट्टा में 2, तो 2 चौके 8 है। यानी कि सर हमारा जो आंसर आया 2x टू दी पावर -4 आपका आंसर आता है। ठीक है।